जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीख रहे हैं और यह प्रॉब्लम आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क के क्वेश्चन में बिल्कुल आने वाला है। साथियों, इस चैप्टर को अगर विशेष रिवीजन करते हैं तो आपसे 5 नंबरिया जरूर बनेगा। बस आप इसको अपने आप में यह सिखाने का, अपने आप में यह अनुभव कराने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को किस प्रकार से डील किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है, क्वेश्चन के फिगर को किस प्रकार से बनाया जाता है। जब इतना आप कर लीजिएगा तो फिर इसका सल्यूशन करना कोई बड़ी बात नहीं होगा, क्योंकि जब हम सल्यूशन करते तो फोटो को एकदम बेहतर तरीके से आपको समझाकर सिखाकर सल्यूशन करवाने का प्रयास करते हैं। बस इस पर विशेष पकड़ बनाइए। बेहतर पकड़ आपको ये 5 नंबरिया बनाने में मदद करेगा। चलिए साथियों, आज हम लोग डे 31 में 11 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। 10 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं। 11वां क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। 11वां क्वेश्चन का भाषा बहुत लंबा है, जिस कारण से इसका भाषा हम नहीं लिख रहे हैं। भाषा को पढ़ के आपको भाषा समझाने का प्रयास करते हैं। ये एनसीईआरटी का बुक है, ये बुक, ठीक है। बिहार बोर्ड हो या फिर कोई भी अदर बोर्ड हो, लगभग इसी बुक्स को पैटर्न मानकर एग्जाम लिया जाता है। लेकिन हाँ, सिर्फ इसी बुक को पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आप अपने प्रैक्टिस के लिए हमारे द्वारा जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है, हर एक चैप्टर में मिलता है। अगर जहाँ फाउंडेशन बैच रहेगा तो ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा। बहुत जल्द आप लोग को, आपके छोटे भाई बहन को हमारे तरफ से एकदम विशेष, बहुत ही जोरदार, ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ फाउंडेशन बैच दिया जाएगा, जिसे पढ़कर आपका छोटा भाई बहन बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होगा। साथ ही साथ बिहार बोर्ड में अपना परचम लहराने में सफलता हासिल करेगा। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारे द्वारा जो प्रयास है, उस प्रयास के बल पर गरीब घर के हर एक वह भाई बहन अपना शिक्षा को बेहतर कर पाए, जो बहुत ही महंगा फीस देने के बाद भी नहीं कर पाता है, या फिर कर भी ले तो महंगा फीस दे करके किया है। लेकिन हम आपको बहुत ही नॉमिनल फीस में, हो सकता है बिल्कुल फीस ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्वालिटी के साथ शिक्षा देंगे। आपका कीमती समय में किसी भी प्रकार का गिरावट ना आए क्वालिटी में, वो सब चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे। ये बैच बहुत ही जल्द जनवरी महीना के 2-3 सप्ताह में आपको दिखने लगेगा और आपके साथ जुड़कर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके भाई बहन को भी अच्छा शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। बस यही है, वो फाउंडेशन बैच होगा। बहुत ही बारीकी से एक क्वेश्चन को समझाने व सिखाने का प्रयास होगा। हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथियों, चलिए, हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। छोटा छोटा बात तो आपके और हमारे बीच में होती रहेगी, क्योंकि हम और आप अब क्लोज्ड फ्रेंड बन चुके होंगे। आप भी हमारे भावनाओं को समझने लगे होंगे और हम तो आपकी भावनाओं को समझने के लिए आपके कमेंट का, आपके विचारों का इंतज़ार करते हैं। अगर आप उधर से किसी भी प्रकार का कमेंट करते तो बस उसी भावना को हम महसूस कर अपने आप को प्रेरित कर आगे और मेहनत करने की जज्बात अपने अंदर डालते हैं। तो आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है, आपके भावनाओं का इंतज़ार रहता है। आपका एक कमेंट हमें बेहतर ऊर्जा प्रदान करता है। खैर, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कमेंटबाजी बाद में कर लेंगे। कमेंट से मतलब नहीं है, शिक्षा मतलब है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन प्रश्नों को समझते हैं। समझना, क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ ही है, इसीलिए फोटो वहाँ पहले बना दिए।
फिगर नहीं दिया रहता तो भाषा पढ़ते फिर फिगर बनाते। लेकिन इस चैप्टर में 2 फिगर दिया है, ठीक है, 3 फिगर दिया है, तो 3 फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी बात भाषा पकड़ के ही फिगर बनाना है। और एक बात याद रखिए, अगर जब फिगर दिया है तो फिर संभवतः ये प्रश्न हौला भी है और ये प्रश्न बिहार बोर्ड में नहीं भी पूछेगा, क्योंकि फिगर बना करके तो देगा नहीं, फिगर आपको स्वयं बनाना होगा। इसीलिए इसी प्रश्न का फिगर को मिटा करके भी तो दे सकता है, या फिर इसी पैटर्न को क्वेश्चन में थोड़ा डाइवर्ट करके फिगर बनवा लेगा। इसीलिए सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, न कि सिर्फ ये फोटो दिया है नहीं आना है, नहीं आना है तो नहीं बनाना, ऐसा नहीं करना है बाबू। एक नहर के एक तट पर, एक नहर मतलब एक नदी बह रही है या नहर बह रही है। जैसे आपके गांव में नदी है, ठीक है, गंगा नदी, तो एक तट इस तरफ दूसरा तट उस तरफ, मतलब ई पार और ऊ पार चल रहे हो, पार जा लो सी भुट्टा खाई ला, बोले न छो, अरे बोलो न यार, नहीं बोलते हैं, चलिए उस तरफ ऊ पार चलते हैं भुट्टा खाने के लिए। भुट्टा मतलब मकई का दाना को पका कर खाने के लिए, या बुखारी खाने के लिए, परवल सब्जी लाने के लिए, जो भी बालू के उस तरफ लगता है। पहला तट इस तरफ, दूसरा तट उस तरफ, ठीक है, तो 2 तट है। तो एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एगो टावर खड़ा है, टावर खड़ा है, ठीक है, पहला एगो टावर, एक तट पर टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये दूसरा तट है, नहर का ये पहला तट, ये दूसरा तट, दूसरे तट के एक बिंदु से एक दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हाँ, यहाँ टावर है, दूसरा तट ये बिंदु है, यहां से उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहां से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर, ये जो अन्य बिंदु है, ये जो अन्य बिंदु है, यहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। यहां से भी शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है, नहर का चौड़ाई, मतलब ये ज्ञात करना है टावर कितना ऊंचा है और ये नहर की चौड़ाई, ये नहर कितना चौड़ा है, इसको मान लिए हम लोग अक्स, ठीक है। क्या कि नहर यहाँ से लेके यहाँ तक है, अब फिर नहर यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है, यही तट के आगे एक अन्य बिंदु है, यहाँ से जो है ना शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बना दिया है। टावर के शिखर का, टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बना दिया है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, बनाते हैं भाषा था, आप एनसीईआरटी का भाषा 11 नंबर उतार सकते हैं। चलिए देखिए, हल लिख लेना है, यहाँ एकदम प्यार से धकाधक एकदम समझ के बनाना है, घबराना नहीं है, एकदम स्थिर माइंड से पढ़ना है, ध्यान से सुनना। देखो बाबू, बोलो कौन सी? पहले लिखो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ए बी बराबर एच, ये लेट, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत? इधर न लेट लिखना चाहते तो आप इधर ये लिख लीजिए, क्या दिक्कत, एकदम बढ़िया से। लेट मतलब माना कि टावर की ऊंचाई ए बी बराबर कितना है भाई? 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर। यहां तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नहर की चौड़ाई BC, नहर की चौड़ाई BC कितना है? नहर की चौड़ाई BC बराबर
अक्स मीटर। ठीक है, अब बी डी बराबर अगर जब लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? बी डी बराबर लिखेंगे हम लोग अक्स प्लस 20, अक्स प्लस 20, अक्स प्लस 20। ठीक है, मीटर। बी डी का मान इसीलिए अक्स प्लस 20, ये अक्स हुआ और ये 20 हुआ, बी डी बराबर अक्स प्लस 20 हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनिएगा, थीटा क्या क्या दिया है। थीटा बराबर दिया है एगो 60 डिग्री और एगो 30 डिग्री, दो थीटा दिया है। अब हम लोग को सीधा सीधा समझना है, बात समझिए। जितना चीज दिया है उतना लिख लिए। अब आइए फोटो पे, एक त्रिभुज ए बी सी लेना है। इसमें जो समीकरण निकलेगा निकाल लेना है, रख लेना है। फिर एक त्रिभुज ए बी डी लेना है, और फिर उसमें जो समीकरण निकलेगा निकाल लेना है, घबराना नहीं है। अब फिर समीकरण का मान को इससे उसमें, उससे उसमें डाल के सब आंसर को बकोट के खखोर के निकाल लेना है। यही प्रोसेस होता है, यही तरीका होता है। फोटो दिया है, फोटो में जो दिया लिख दिए। फिर क्या करना है, अपने इच्छा अनुसार जो त्रिभुज लेना ले लो। जैसे मेरा मन है आपकी बार ए बी डी लेने का, तो ए बी डी लेंगे। आपका मन है ना हम ए बी डी ना लेंगे, तब की लेगा? तो हम बोले बाबू आपका इच्छा, हम बोले ए बी डी, आप बोले ना, तब की आप बोलिए ए बी सी। तो ले सकते हैं, नो डाउट आप ले सकते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। वीडियो रोकिए, बनाइए, 2 बार 3 बार गलती कीजिए, फिर प्रैक्टिस को अपने क्षमता अनुसार बढ़ाइए, फिर वीडियो चला करके देखिए, आंसर देखिएगा स्वयं से आप निकाल चुके होंगे। जितना बोले उतना कीजिए। हम आगे का काम शुरू करते हैं, आप वीडियो रोक के काम कीजिए। अब यहां से लिखते हैं नाउ, नाउ इन त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। आपको बोले थे ए बी सी लेने, तो हम ना ए बी डी लेंगे, तब आप ए बी सी लिए, ए बी डी। ए बी डी में टेन थीटा। अबे यार इससे हमको कोई मतलब है ना, कर्ण से कोई मतलब ना है, हमारा है लंब से और आधार से मतलब। लंब और आधार का संबंध होता है टेन थीटा का, और टेन थीटा वाला फॉर्मूला होता है पी बाय बी। हम लिए त्रिभुज ए बी डी, तो थीटा यहाँ हो गया 30, और ए बी का मान, पी का मान हो गया यहाँ ए बी, अब बटे बी का मान हो गया है बी डी। अब 30 का मान हुआ 1/√3, और ए बी का मान दिया है h, और बी डी का मान दिया है x प्लस 20, x प्लस 20 है। यहाँ देखिए बी डी का मान दिया x प्लस 20, यहाँ भी लिखे बी डी का मान x प्लस 20, लेकिन फोटवे में सब चीज मिलता है, इधर खाली सजाने के लिए लिखते हैं। आप भी समझते हैं मेरी बात को। अब कोना कोनी गुना कीजिएगा, कोना कोनी गुना कीजिएगा, x प्लस 20 गुना 1, x प्लस 20 बराबर √3 गुना h, √3h। अब इससे ज़्यादा इसमें हम लोग कुछ उखाड़ पाएंगे नहीं ना, नहीं उखाड़ पाएंगे तो समीकरण 1। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब फिर अगेन इन त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में फिर से लिखेंगे भाई टेन थीटा बराबर पी बाय बी। त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा नहीं लेंगे, इसका और इसका संबंध नहीं निकालेंगे, वही निकालना है। तो टेन थीटा का मान यहाँ कितना दिया आप बोलिए तो? थीटा का मान दिया है 60, अब पी का मान दिया है ए बी, बटे बी का मान दिया है आपकी बार बी सी, 60 का मान होता है √3, और ए बी टेन 60 का मान √3 खूब बेयाद कराए हैं, और ए बी बराबर दिया है h, और बी सी बराबर दिया है x। ठीक है, अब कोना कोनी गुना कीजिएगा, नीचे कुछ न 1,
हाँ यहाँ लिखो अक्स गुना √3 अक्स बराबर 1 गुना अच का मान कितना आ गया √3 अक्स। बोलो हाँ या नहीं? अरे बोलो यार। अच्छा देखते हैं वीडियो बन रहा है कि नहीं जी, अगर तो गड़बड़ाइए जाएगा। बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धक्का धक बनने दीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। √3 अक्स बराबर अच का मान आ गया है। अब थोड़ा आओ चतुराई करो। बोलो क्या? हाँ यहाँ देखो अच है, अच का मान कितना आया √3 अक्स। ऐसा करते हैं, अच का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखते हैं। अच का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है रखा जाए मास्टर। समीकरण 1 में क्या है? अक्स प्लस 20 बराबर √3 गुना अच का मान कितना आया है √3 अक्स। अपना बुद्धि है, बोलो कौन सी? अक्स प्लस 20 बराबर √3 गुना √3, 3 तिया 9 का निकलेगा 3, तो 3 अक्स। कोई दिक्कत? अब यहाँ अक्स है जोड़ में, उस तरफ जाएगा तो घटा में, तो 20 बराबर 3 अक्स माइनस अक्स। 3 अक्स में एगो अक्स गया तो 2 अक्स बचा। अब सीधा सीधा जब लिखा जाए तो 2 अक्स बराबर 20, ये 2 इधर गुना में, उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो अक्स बराबर 20/2 कट के आ गया 10, अक्स बराबर 10 मीटर। मतलब ये कि नहर की चौड़ाई निकल गया 10 मीटर। नहर की चौड़ाई कितना निकल गया? 10 मीटर। हम लोग नहर की चौड़ाई माने थे 10 मीटर निकाल लिए हैं। अब यही अक्स का मान अगर जो इसमें रख दे तो क्या हम लोग का मान नहीं निकलेगा? अक्स का मान अच बराबर √3 अक्स में रखने पर, समीकरण नहीं माने, अगर जो इसको समीकरण मानिएगा तो मान लीजिए, मानिए लो यार, लो 2 मान लिए। अक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर जो नहीं मानते समीकरण तो सीधा लिखते अक्स का मान अच बराबर √3 अक्स में रखने पर, यही लिख देते। ठीक है, तो अक्स का मान रखिए √3 अक्स बराबर अच। अक्स का मान यहाँ रखिएगा तो कितना आएगा बाबू? अरे बोलो न यार, कितना आएगा? है बजा। हाँ चल भाई, चल। हाँ, अक्स का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो सीधा सीधा लिखते अच बराबर √3 गुना अक्स का मान 10 ना, सीधा सीधा लिखे। इधर लिख लिए, इसको इस तरफ लिख लिए। अक्स का मान 10 आया था, 10 लिखे, तो अच बराबर 10√3 मीटर ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो लिखेंगे अतः, इधर लिख लेते हैं अतः कौन सी है? टीवी टावर। टीवी है टावर नहीं है जी। अतः एक नहर के ऊपर एक टीवी टावर, अतः टीवी टावर की ऊंचाई बराबर, टीवी टावर की ऊंचाई बराबर कितना? 10√3 मीटर। 1 मिनट, 10√3 मीटर। तथा नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। 10 मीटर हो गया आंसर। आप लोग छापिए नहीं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत ही गहराई से समझिएगा। फोटो तभी बना पाइएगा जब क्वेश्चन के भावना को पकड़ पाइएगा। साथियों क्वेश्चन की ओर देखिए, अपने नज़र को गड़ाइए, एक बातों को पकड़िएगा। फोटो जैसे हम बना लेते हैं, ये नहीं सोचिएगा कि हमको बनाने आता है, ये सोचिएगा कि भैया कैसे बना लेता है। और हम आपको साफ साफ शब्दों में कहना चाहेंगे,
भैया इसीलिए बना लेता है कि भैया प्रैक्टिस किया था। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आपसे भी बनेगा। बिना प्रैक्टिस का ये फोटो वोटो जो बनाने वाला विधि है ना, संभव नहीं है। प्रैक्टिस गणित है बाबू, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम तभी बनाते हैं, इसके पीछे कई बार का प्रैक्टिस रहता है। जो सही है, जो सच्चाई है, वो बता रहे हैं। पर्दे के पीछे का जो मेहनत है वो आपको नहीं दिखता है, लेकिन मेहनत जबरदस्त रहता है। क्वेश्चन को हम इसीलिए बना पाते हैं कि इसके पीछे कई बार प्रैक्टिस हुआ है। तो साथियों, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। हमें उम्मीद है आप मेरी बात को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए ना, प्रश्न को आप फोटो बनाने के प्रयास को सीखते हैं, भाषा को पकड़ते, उसकी भावनाओं को पकड़ते हैं। फोटो किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से ड्राइव होगा, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग अपना एक एक नज़र टिका करके सीखने का प्रयास करेंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक बात समझना है, एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है, ठीक है। एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक केबल टावर के शिखर का मतलब एक टावर भी है, एक टावर भी है जिसका नाम है केबल टावर। एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भाषा फिर से पकड़ना, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, हाँ यहाँ ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचा भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, हाँ यहाँ केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इस जगह कोई है जो केबल टावर को है ना हुलुक्रिया है, नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन बनेगा। मतलब 7 मीटर ऊंचे भवन से कोई है जो केबल टावर को देख रहा है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन में कोई है शिखर पर जो केबल टावर के शिखर की ओर देख रहा है, जिससे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। 60 डिग्री का कोण बन गया। यहां तक में कोई दिक्कत? फिर से सुनो, 7 मीटर एक ऊंचा भवन है, इस भवन पर कोई है जो एक केबल टावर का शिखर की ओर मुंडी करके देख रहा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर से केबल टावर का शिखर की ओर देख रहा है, उसके आंखों के द्वारा 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। ऊपर ताकेगा तो उन्नयन, नीचे ताकेगा तो अवनमन होता है। ये बात सूर्य क्लास में बताए थे। फिर से आगे बढ़ते हैं, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। किसके पाद का? ये जो केबल टावर है इसका यहाँ पाद है। अवनमन कोण मतलब यही जो है एकदम ऊपर ताका है, एकदम पाद की ओर भी ताका है, तो अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण ये 45 डिग्री होगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। कारण ये है अंतः एकांतर कोण विधि के द्वारा यह बराबर होगा, क्योंकि ये और ये समांतर रेखा है, ठीक है। 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये मेरा 7 है तो ये भी मेरा 7 ही होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 7 होगा, क्योंकि ये भवन का ऊंचाई है। तो अगर इसी को सीधा यहाँ रेखा खींचा जाए, सीधा रेखा खींचा जाए, अब सीधे ही खींचाएगा, आंख के द्वारा खींचा गया रेखा है, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अब बच गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको हम लोग आच मान लेते हैं, ठीक है। और ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया है, तो इसको हम लोग अक्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अक्ष मीटर, ठीक है। और ये अक्ष नीचे वाला भी अक्ष होगा। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े मास्टर। अब यहाँ से फोटो का नाम लिखते हैं, A B C लिखा गया।
अरे बोलो न यार, ए बी सी लिखा गया और यहाँ डी और यहाँ ई। किसी को दिक्कत? अब समझो मेरी बात को, अच्छे से समझना, अच्छे से पकड़ना। सब बात लिखा चुका है। टावर की ऊंचाई, ये जो टावर है, टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई बाद में लिखते हैं, पहले हल लिखते हैं। ठीक है, जो सब दिया है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? बी डी बराबर सी ई बराबर 7 मीटर। ठीक है, और क्या दिया? थीटा, थीटा बराबर दिया है एगो 60 डिग्री। ठीक है, और सुनिए यहाँ एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी बराबर एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई बराबर 45 डिग्री अंतः एकांतर कोण द्वारा। ठीक है, उसके बाद ए बी बराबर, ए बी बराबर अक्ष, ये लेट मान लिए, और बी सी बराबर अक्ष, ये भी लेट मान लिए। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई, टावर की सिर्फ ऊंचाई ज्ञात करने बोला है। ठीक है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लिए? 7 प्लस अक्ष, 7 प्लस अक्ष। टावर की कुल ऊंचाई कितना हो गया? टावर की कुल ऊंचाई हो गया 7 प्लस अक्ष। यहाँ 7, ये अक्ष, यहाँ तक में कोई दिक्कत? टावर की ऊंचाई को 7 प्लस अक्ष बोल दिए। आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे 9, 9 इन त्रिभुज ए। अब बताइए कौन सा त्रिभुज ले? पहले ये ले लेते, ए बी सी ले लिया जाए। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर पी बाई बी, इसके और इसके बीच में संबंध निकालेंगे। कुछ निकलना उकलना है ना, क्या कि ये भी अक्ष दिया है, ये भी अक्ष दिया है। लेकिन एक बात है, आप प्रयास कीजिए, देखिए कुछ निकलेगा। तो थीटा का मान उसमें कितना दिया? टेन थीटा का मान दिया 60 डिग्री। अब पी का मान दिया है ए बी, अब बटे बी सी। एक बात हम आपको कहना चाहेंगे, इस बात को आप पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक को लिखिए, ताकि ये जो अंतर का अंतर है, ये सब बात मिट जाएगा। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको फटाक से, वीडियो रोक के लिखिए, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, टावर की ऊंचाई को भी मिटा दिया, अब सीधा लाइन मिल गया। यहाँ पर लिख लेते हैं टावर की ऊंचाई बराबर 7 प्लस अक्ष। अब बैठ जाएगा, अब सीधा सीधा लिखा जाएगा 60। ठीक है, 60 है, 360 का मान कितना? √3 बराबर ए बी का मान कितना है? अक्ष है, और बी सी का मान कितना है? अक्ष है। कोना कोनी गुना कीजिएगा तो अक्ष बराबर सीधा सीधा लिख रहे हैं, अक्ष बराबर हो जाएगा √3 अक्ष। इधर ये अक्ष यहाँ जाएगा तो √3 अक्ष बराबर आ गया √3 अक्ष। इसको मान लो समीकरण 1। क्या मान लो? समीकरण 1। अगेन इन त्रिभुज। अब बताइए कौन सा त्रिभुज लेना है? बोलो बाबू, कौन सा त्रिभुज लेना है? मिटाने लग इधर के, बोलो कौन सा त्रिभुज लेना है? अरे बोलो नहीं यार, कौन सा? इसमें कौन सा त्रिभुज लीजिएगा? बोलो। अगेन इन त्रिभुज ए बी सी ले लिए हैं। हमको समझना है एक बात अच्छे से, फोटो में लेना कौन सा त्रिभुज है। यहां ध्यान से देखिएगा, बी सी डी
ये भी एक त्रिभुज ही है, और ये त्रिभुज सेम टू सेम ही है, समझना है। बी सी डी आप लेकर के ये ऊपर से निकल जाइए, ठीक है, तब फिर अंतर एकांतर कोण का कोई मतलब नहीं बनेगा। ये भी देख त्रिभुज है कि नहीं है, और हमको यही ऊंचाई चाहिए, या फिर हमको ये त्रिभुज लेना है सी ई डी या सी डी ई, ये भी लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका ये त्रिभुज लेने का मन है तो भी चलेगा, आपका ये त्रिभुज लेने का मन है तो भी चलेगा, ये दोनों त्रिभुज बराबर ही है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। आप देखिए बी सी डी ले रहे हैं तो यहाँ भी 45 है, ये भी अक्स है, ये भी 7 है। आप त्रिभुज सी डी ई ले रहे हैं तो भी आपका ये 45 है, ये 7 है, ये अक्स। अगर जब आप ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं तो अभी जो यहाँ लिखे थे एंगल बी सी डी बराबर एंगल सी डी ई बराबर 45, तो ये बात लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। यहाँ सीधा सीधा आप लिख सकते हैं थीटा बराबर, ये लाइन बिल्कुल लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर जो सिर्फ वो त्रिभुज लेते हैं तो थीटा बराबर यहाँ सिर्फ 45 लिख के काम चला सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर वाला ही त्रिभुज ले रहे हैं, अंतः एकांतर कोण का कोई मतलब नहीं बनता है। और हम चाहेंगे कि यही त्रिभुज ले, क्योंकि हमको आपको ज़्यादा बौखाने का आदत नहीं है, बस आप समझिए। हम यहाँ पर इसीलिए ऐसा करते हैं, आप उस बात को रिलेट कर पाइए, हाँ ऐसा भी संभव है। तो चलिए हम लोग बी सी डी लेते हैं। क्या लेते हैं? बी सी डी। अगेन इन त्रिभुज बी सी डी ले लिए। बी सी डी में टेन थीटा ही लगाना है। यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर, आप फोटो को थोड़ा अच्छा से इसको यही फोटो समझ के पढ़ना ताकि आपको संबंध समझ में आए। टेन थीटा बराबर पी बाय बी, पी बाय बी। अभी जो मिटाने के लिए खोज रहे थे ना बाबू, इसीलिए यहाँ पर ही मिटाना था। आप समझिए मेरी बात को। कहना हमेशा एक ही बात है हमारा कि कहाँ से किस तरह से आपको घुमाया जाए ताकि आप उस बात को पकड़ पाए। नहीं तो बोल इस त्रिभुज के लेने का इच्छा है तो वहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन हम आपको ये चीज़ अवगत कराना चाहेंगे कि आप अपने बुद्धि और विचार को प्रबल कीजिए, अपने आप को रिलेट कीजिए, दिमाग में समझने का प्रयास कीजिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब बताइए दोनों त्रिभुज सेम है, लेकिन हमको एक लाइन लिखने का क्या जरूरत। इसीलिए आप अब समझ गए होंगे मेरी भावना को, हम क्या कहना चाहते हैं। थीटा का मान दिया है 45, तो टेन 45 बराबर पी का मान यहाँ हो गया क्या, बोलिए। थीटा ये दिया, पी का मान हो गया बी डी बटे, और ये हो गया बी सी। बी सी 45 का मान होता है 1 बराबर, बी सी का मान है अक्स, बी सी का मान है अक्स। अरे यार बी डी का मान है, यहाँ बी डी बराबर 7 है, पहले बी डी लेना है। बी डी 7, बी सी बराबर कितना अक्स, बी सी बराबर अक्स। यहाँ तक में कोई दिक्कत नीचे हम कुछ नहीं, तो एक कोना कोनी गुना कीजिएगा तो अक्स बराबर आ गया 7। वाह, बड़ा एकदम खतरनाक मान निकल गया। अक्स का मान सीधे निकल गया, अक्स का मान यहाँ धर दो, अक्स का मान निकल जाएगा, न निकलेगा। तो अक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर अक्स का मान ना जगह फिर कम पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा जी। यहाँ लिखते हैं अक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा यही है, तो h बराबर हो गया √3 गुना 7, तो h बराबर हो गया 7 √3। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब टावर की कुल ऊंचाई, यहाँ माने दिन टावर की ऊंचाई करना के लो बाबू है, यहाँ टावर की ऊंचाई बराबर 7 + h। टावर की कुल ऊंचाई बराबर 7 + h, तो 7 + h का मान आया है 7 √3, 7 √3 ना आया है, h का मान आया है, धर दिए। साथ साथ दोनों में 7 लिए कॉमन, 1 + √3 मीटर।
यहाँ तक में कोई दिक्कत। अतः टावर की कुल ऊंचाई बराबर 7 × 1 + √3 मीटर आंसर हो गया। अब बोलो, प्रैक्टिस करने पर मजा आता है कि ना आता है? आनंद आता है ना? तो प्रैक्टिस किया कीजिए, अपने आप को उस लायक बनाइए कि आपका रिजल्ट बोले, आपको बोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मेहनत इतनी खामोशी से करना है बाबू कि आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है, सफलता शोर मचाएगी। जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं ये काबिलियत तारीफ है, आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब 12 नंबर बना चुके हैं, एकदम छोटा छोटा बना रहे हैं, किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। 5 नंबरिया क्वेश्चन को इतना इजी और सरल बना दिए हैं, आप आराम से बना पाइएगा। बस प्रैक्टिस करते रहिएगा, लगातार प्रयत्न करने से आपका जबरदस्त उछाल आएगा। 12 नंबर का फोटो आप थोड़ा समझिए, बार बार इसको बनाइए। फोटो कहना यही चाह रहा था, एगो इधर टावर, एगो इधर भवन है, इधर एगो टावर है। भवन के शिखर से टावर के शिखर को एकदम देखा है, और भवन के शिखर से टावर के पाद बिंदु को देखा, फोटो बन गया। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग अब 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए अब 13 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए 13 नंबर प्रश्न को अगर आप बनाने के लिए प्रयास करते हैं, इसके भाषाओं को, इसके भावनाओं को समझते हैं और फोटो बना लेते हैं, तो 13 नंबर प्रश्न आप बना सकते हैं। तो चलिए इसके भावनाओं को, इसके भाषाओं को अपने शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। समुद्र तल से मतलब समुद्र का तल, मतलब समुद्र के ऊपर जो समुद्र में तल है, समुद्री तल, नीचे का गहराई नहीं जाना है। तल मतलब सबसे ऊपरी सतह, समुद्र का ऊपरी सतह, समुद्र तल। ठीक है, बहुत बच्चा क्या करता है, धंस देता है भीतर, धंसना उसना नहीं है। समुद्र का सतह से, तल मतलब सतह, समुद्र की तल से मतलब समुद्र की सतह से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, एक लाइट हाउस है समुद्र के तल पर, इसका ऊंचाई है 75 मीटर। कितना है? 75 मीटर। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, मतलब लाइट हाउस का कोई शिखर पर है जो देख रहा है। अगर जब ऊपर से देख रहा है तो अवनमन कोण ही बनेगा। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, एक जहाज मान लिए यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है, 2 गो समुद्री जहाज है। 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दूर से है तो ये तो 30 होगा और ये वाला मेरा 45 होगा। लेकिन अवनमन कोण है, कौन सा कोण है? अवनमन, इसकी आंख की समांतर रेखा ये वाला हुआ। अवनमन कोण एगो ये हुआ और एगो, अब यहाँ देखिए, अवनमन कोण ये वाला हुआ, ये इसके साथ ये मेरा 30, फिर ये इसके साथ ये 45, तो ये 45 और ये 30। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब की बार यहाँ पर 30-45 का अंतर कोण करना ही होगा। चलिए इसको अक्ष मान लेते हैं और इसके बाद इसको ए, इसको बी। अब बोलो क्या करें, क्या करें बोलो? इसको सी मान लिए, इसको डी मान लिए। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलो ठीक है। और मान लिए ए अक्ष समांतर बी सी, ए अक्ष समांतर बी सी दिया है, मान लो। काहे कि जरूरी है, आंख के द्वारा बना कोण है अवनमन कोण, और अवनमन कोण को समांतर रेखा के द्वारा अंतर कोण विधि द्वारा बराबर करना है। होता भी है और ये बात सही भी है, और आप इस बात को पहले शुरू में हम पढ़ाए, आप समझ भी गए होंगे। अब ध्यान से सुनना, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर, ये समुद्र तल है, समुद्र के तल से 75 मीटर एक लाइट हाउस है, उसके शिखर से 2 समुद्री जहाज, 2
समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, एगो इस तरफ एगो इस तरफ, एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, अगर ऐसा भी तो कोई बच्चा बना सकता था, एगो इस तरफ देख रहा है एगो इस तरफ देख रहा है, ऐसा बना सकता है कि नहीं बना सकता है। इसीलिए भाषा में लिखा एक ही ओर। समुद्र तल का जो लाइट हाउस है उसके एक ही ओर 2 समुद्री जहाज है और दोनों एक दूसरे के पीछे हैं, और उसके द्वारा जो अवनमन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। तो ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये और ये, यहाँ से यहाँ तक दोनों जहाजों का जो बीच का दूरी है, पहला जहाज यहाँ दूसरा जहाज यहाँ, तो बीच का दूरी मेरा यही बोला ना जी, अरे बोलो न यार। तो बीच का दूरी मेरा ये वाला हुआ, ठीक है। और इसको हम लोग मान लिए कत्ता वाई। क्या माने भाई? माने हम इसको वाई, तो इसको क्या मानिएगा? अक्स। और ये देवे क्या है? अब आपका हिसाब हो गया हौला। आप लीजिएगा त्रिभुज ए बी डी, ये निकाल लीजिएगा, फिर लीजिएगा त्रिभुज ए बी सी, पूरे भर का निकलेगा, उसमें अक्स का मान घुसेर देना है, वाई का मान निकल जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? आप बोलो फार्मूला के आधार पे आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, और आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, अपने आप को इस कदर बना सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। आप वीडियो को रोकिए, जाके बनाइए, फिर आकर के अपने से वेरीफाई कीजिएगा किस तरह से हम बना रहे हैं। पहले वीडियो रोक के जाइए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर जहाँ आप ऑफलाइन में रहते तो इतना बना करके हम आपको बनवाते कि नहीं बनवाते? फिर बनाने के बाद फिर हम बताते, हाँ बाबू इस जगह से गलती हुआ, यहाँ से सुधार करने का जरूरत है। लेकिन ये ऑफलाइन तो है नहीं, ऑनलाइन है। लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं होता है, मुद्दा ये होता है कि आपको सीखना है, और आप सीखिए, समझे कि नहीं? आप सीख ही जाइएगा, आप प्रैक्टिस कीजिए बाबू। ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब नहीं है, आप अपने मेहनत के बल पे क्या कर रहे हैं उससे मतलब है। तो आप वीडियो को रोकिए, जाइए, बनाइए, फिर आइएगा। फिर कौन मोबाइल छीन रहा है क्या? कोई छीन तो नहीं रहा है। आप बेहतर तरीके से आप बनाइए। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। यहाँ हल लिखते हैं और यहाँ पर थोड़ा आपकी बार भाषा लिखते हैं। भाषा, एक लाइट हाउस से पहले जहाज की दूरी, लाइट हाउस से पहले जहाज की दूरी अक्स, लाइट हाउस से दूसरे जहाज से दूरी वाई। यहां तक में कोई दिक्कत? इस भाषा को लिखते हैं, आप लिखिए लाइट हाउस से पहले जहाज की दूरी बराबर, लाइट हाउस से पहले जहाज की दूरी बराबर अक्स मीटर। कत्ता ये सब जब लिख रहे हैं, ये लिखने के बाद हम मिटा देंगे का एक भाषा लंबा घिंचाया है, और हमको एक ही बोर्ड में पूरा आंसर देना है, ठीक है। पहले जहाज से दूसरे जहाज के बीच की दूरी बराबर, पहले जहाज से दूसरे जहाज की बीच की दूरी बराबर वाई मीटर। पहले जहाज से दूसरे जहाज के बीच की दूरी बराबर वाई मीटर। आप बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं ना है, ये मान लिए। अब फिर जो दिया है लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर 75 मीटर। देखिए भाषा को आपकी बार लिख रहे हैं, कैसा मन घुमरिया रहा है, इसीलिए मेरा भाषा लिखने का मन नहीं करता है। लेकिन यह भाषा इसीलिए लिखे ताकि ये स्पष्ट हो पाए कहना क्या चाह रहा है।
और कोई बात नहीं, और सब फोटो में स्पष्ट हो जाता था। यहाँ लिखिए, ये तो लिख सकते हैं ए बी बराबर 75 मीटर। ठीक है, ये पहला जहाज है, ये दूसरा जहाज है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, थीटा दिया है, थीटा थीटा क्या लीजिएगा, एंगल अक्ष ए सी, अक्ष ए सी बराबर ए सी बी बराबर एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री। एंगल अक्ष ए डी, एंगल अक्ष ए डी बराबर एंगल ए डी बी बराबर 45 डिग्री। अन्ना हत्ता लिखने का मन है तो घबराओ ना, टेंशन मत लो, अभी हौला करते हैं। ये हो गया, फुल प्रोसेस लिख दिए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, आगे बढ़े, इसको मिटाते हैं। ये लिख लिए, अच्छी बात है। जिसका खोपड़ी काम किया ठीक है, जिसका खोपड़ी काम नहीं किया उसका खोपड़ी ऐसे काम करता है। इसको मिटा देते हैं अब यहाँ, ठीक है, और लिखते हैं। ये सब प्रोसेस सही है बाबू, इसी प्रोसेस से बनाइएगा। क्या इतना लंबा लंबा भाषा है, आप बोर्ड भर लिए हैं तो इस बोर्ड का जगह को खाली करना तो पड़ेगा ना। अब इसका उपयोग करते हैं, नाम लिखते हैं, इन त्रिभुज फलना ढकना चिल्ला करके बनाएंगे, हो गया कहानी खत्म। आज इस बच्चा का खोपड़ी में नहीं जाता है तो वो इस तरह से लिखिएगा, सीधा लिखिएगा, ए बी बराबर 75 मीटर, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा बी डी बराबर अक्ष और सी डी बराबर वाई, ये भी लेट, ये भी लेट, ठीक है। लास्ट में आंसर लिखेंगे तो उस समय लिख देंगे पहला जहाज से दूसरे जहाज के बीच की दूरी बराबर फलना ढकना। वो उस समय उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे, भाषा को थोड़ा अच्छे से तरीके से सटा करके आंसर कर लेंगे, ठीक है। और थीटा बराबर 30 डिग्री और 45 डिग्री, वो समझ जाएगा कि अंतर कोण और फलना और ढकना सब बराबर है, हो गया। जिसको खोपड़ी में गुद्दा में नहीं धंसा इतना तो धंस गया होगा, और जिसको धंसाने वाला है धंसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में लिखेंगे, अगर जब थीटा को लिखते हैं अंतर कोण विधि से और स्पष्टता से साबित हो जाता है। लेकिन मुद्दा वही है, कोई बड़का चीज़ नहीं है, मास्टर इतना बात को समझ सकता है कि आप बनाए हैं, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत का, हम इसको दर्शा ही नहीं रहे अंतर कोण अब नमन उन्नयन कुछ मतलब नहीं, थीटा इसके कारण ये, इसके कारण ये बराबर हुआ, वो सब बात सब पकड़ लेगा, वहाँ दर्शा दिए थे। आपका जो भाषा लिखने का मन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से ये तो हम लिख ही चुके थे, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इन त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, बड़का त्रिभुज लियो, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर पी बाय बी, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। टेन थीटा का मान यहाँ दिया है 30, थीटा का मान कितना दिया है 30, पी का मान दिया है ए बी, अब बी का मान दिया है बी सी, और थीटा का मान कितना है बताइए तो। थीटा का मान है √1/√3, 1/√3, 33 का मान 1/√3। ए बी का मान दिया है 75, अब बी सी का मान दिया है अक्ष प्लस वाई, बी सी का मान हो गया है अक्ष प्लस वाई। किसी को दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, कोना कोनी गुना अक्ष प्लस वाई बराबर 75√3, 75√3, ये हो गया समीकरण 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो अगेन इन त्रिभुज, अब की बार क्या लीजिएगा, ए बी डी ना लीजिएगा, ए बी डी ना लीजिएगा, अरे बोलो न यार, ए बी डी ही ना लीजिएगा, उससे ज़्यादा कुछ लीजिएगा। ए बी डी, इन त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, यहाँ भी टेन थीटा लगाओ। हाँ यहाँ देखो अक्ष का मान निकलेगा, अक्ष का मान यहाँ धर देना, वाई का मान निकल जाएगा। हमारा वाई चाहिए, बड़का चीज़ है, कोनो बड़का चीज़ है। त्रिभुज ए बी डी में
टेन थीटा बराबर P/B। थीटा का मान यहाँ है 45। अब 45 का मान तो एकदम अच्छा छुच्छे 1 होता है। AB, अब BD ये 1 बराबर AB का मान 75 और BD का मान अक्स, कोना कोनी गुना कीजिएगा, अक्स बराबर 75 मीटर। यहां तक में कोई दिक्कत बाबू? अक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, अक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा? समीकरण 1 में यहाँ रखिएगा तो 75 प्लस y बराबर 75√3। इधर इस जोड़ में उस तरफ जाएगा तो घटा में, तो y बराबर 75√3 घटा 75, y बराबर 75 ले लिए कॉमन, √3 - 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो गई? ये आंसर, इतना भी आंसर लिख लीजिए चलेगा। लिखिए, भाषा में लिखे, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 × √3 - 1 मीटर। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 √3 - 1 मीटर। हो गया आंसर। ठीक है, 5 नंबरिया क्वेश्चन है तो कौन जी बड़का क्वेश्चन है। फोटो बनाने सीखो, फोटो बनेगा, हिसाब बनेगा। बोलो, फोटो बनाए, संबंध देखें, अपने मन से बुद्धि लगाई, 75 दिया, ये त्रिभुज लेंगे तो अक्ष का मान उछलबे करेगा, फिर ये पूरे त्रिभुज लेंगे, अक्ष का मान निकलेगा, इसमें घुसेड़ देंगे, वाई का मान निकलेगा। कोई बड़का चीज था? ऐसा बार बार फोटो आ रहा कि ना रहा है? सेम टू सेम ऐसा ही फोटो कत्ता बन आया कि ना आया? तो बात समझो बाबू, जब फोटो सेम आ रहा है, बुद्धि सेम ही लगेगा, और जब सेम लगेगा तो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस होते रहेगा। वही तो बोल रहे, बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 5 नंबरिया बन जाएगा, निश्चिंत रहो, आशीर्वाद 5 नंबरिया बनेगा। चलिए हम लोग अब का नंबर बना 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन है। 16 तक आज बनाने का पूरा प्रयास है मेरा। ठीक है, बार बार अलग अलग वीडियो नहीं बनाएंगे। 16 क्वेश्चन आज बनेगा। 16 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर तक बनेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल अभी तो 14 में जाएंगे। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर में फोटो दिया हुआ है और इसका भाषा भी थोड़ा लंबा है, जिस कारण से भाषा को पढ़ेंगे, फोटो को समझेंगे। क्योंकि 14 नंबर का फोटो जब दिया हुआ ही है तो भाषा पढ़ के ही बनाने में लाभ है, क्योंकि बहुत लंबा भाषा भी है और समय भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए 14 नंबर की भाषा को समझते हैं, एक एक करके पकड़ने का प्रयास करते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, यहाँ देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। देखते हैं पहले फोटो वोटो आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? हाँ आ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक से चल कैसे 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। ठीक है, लड़की की लंबाई है 1.2 मीटर। ठीक है, की दीदी की हाल बढ़िया से? अच्छा, पतंग उड़ा है कौन चीज? अच्छा, गुब्बारा उड़ रहे से। अच्छा, गुब्बारा बनाइए दिए तो बोले चलो भाई गुब्बारा बनो, बैलून उड़ रहा है। ठीक है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से यहाँ है भूमि, यहाँ भूमि यही है, लड़की का पैर यहाँ तो भूमि यहाँ नहीं, भूमि से क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये जो दीदी है, ये दीदी हवा में जो गुब्बारा उड़ रहा है उसको देखती है। देखा यहाँ गुब्बारा उड़ रहा है, ऐना करके देख रहा है। अरे तुरी कहो की उड़ रही, अरे बाप रे बाप, देख रही है। क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ना देखा। उस किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन को, जिस समय देखा है गुब्बारे को, इसके आंख यहाँ है ना, यहाँ आंख के साथ नहीं उन्नयन कोण बनेगा, पैर से नहीं उन्नयन कोण बनेगा,
तो आंख के द्वारा जो बना उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। अब यहाँ कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ठीक है, कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। हुआ क्या, ये गुब्बारा तो उड़ले जा रहा था इधर, देखो गुब्बारा उड़ते हुए इधर आ रहा है, आते 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 यहाँ आ गया। तो जब यहाँ आया तो इसका आंख का जो 60 डिग्री का कोण है वो घटेगा ना भाई। जब घटा तो ये 30 डिग्री का कोण बनाया। कितना बनाया? 30 डिग्री का। मतलब गुब्बारा उड़ के यहाँ से यहाँ तक आ गया, जिस कारण से दीदी के द्वारा जो 60 डिग्री का कोण, ये जब इस गुब्बारे को देख रहा था, यही गुब्बारा उड़ के यहाँ आया, जब यहाँ गुब्बारा था तो उस समय 60 डिग्री का कोण बना। जब यही गुब्बारा उड़ के यहाँ तक आया तो उसके आंखों के द्वारा कोण घटकर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। मतलब गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक जो उड़ के आया है, कितना दूरी तय किया है वो ज्ञात करने के लिए बोला है। और इस दूरी को हम लोग एक्स माने हैं, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को वाई माने हैं। और दीदी और लास्ट में जो गुब्बारा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी को एक्स प्लस वाई। ठीक है, जो सब चीज़ था फोटो में वो टोटल फोटो का काम कर दिए। भले ये सब माना नहीं था, हम लोग माने हैं। अब भाषा को पकड़ लिए हैं। अब समझिएगा, जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई दिया 88.2। अब दीदी है 1.2 मीटर ऊंची, तो अब कोण तो बनेगा आंख से, तो 1.2 मीटर ऊंची होने के कारण ये तो मेरा ये दूरी घटेगा ना। तो 88 में अगर जो 1.2 घटा दीजिएगा तो 0, तो ये हो गया 87.0। मतलब ये मेरा जो हाइट है ये 87 मीटर है। गुब्बारा और आंख के द्वारा जो हाइट, आंख के पास से जो हाइट है वो 87 है। ये 87, तो ये भी 87 ही है, ये भी 87 मीटर ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखो बाबू, सब बात समझ गया। अब ध्यान से सुनना, अगर इस त्रिभुज को ले और इस त्रिभुज को ले, ये 87 है, तो ये वाई का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे बोलो, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। तो बोलो, यहाँ तक में कोई दिक्कत? इसका नाम लिखते हैं ए, इसका बी, और यहाँ पर सी लिख लेते हैं, और यहाँ डी लिख लेते हैं। अब लिखते हैं गिवन दैट हल। पहले हल लिखते हैं, गिवन दैट, जो जो दिया है लिख लो। क्या दिया है? जो जो दिया है वही लिखना है। सुनिएगा, ए बी बराबर क्या लिखना है? 88 पॉइंट, सॉरी, ए बी बराबर, यहाँ डी लिए हैं, इसको ई ले लो। ए बी बराबर डी ई बराबर 88.2 घटा 1.2 बराबर 87 मीटर। ठीक है, क्योंकि हम लोग किए थे, बहुत ज़्यादा न लिखे न, इसको इसमें ऐसे वैसे दिमाग भुथियाने लगता। इसका मान रखते ई है, यहाँ फिर घटाते, भाग ससुर सुना, ऐसे ठीक है। 88.2 में 1.2 घटा दिए हैं, समझ में आ गया होगा। जो मास्टर होगा उसको पकड़ में आएगा। ठीक है, काहे हुआ न हुआ, लड़की का ऊंचाई को घटाए हैं और कौन सी की है, वो अपने पकड़ेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो क्या होगा। अब आगे में हम इसको माने हैं बी डी और डी सी, तो जो माने लिख लेते हैं। बी डी बराबर अक्स, ये लेट, और सी डी बराबर वाई, ये भी लेट। ठीक है, थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री, यहाँ तक में कोई दिक्कत। और एगो लिखिला बी सी, बी सी का मान लिख लो, ऊपरे में लिख लो, बी सी बराबर एक्स प्लस वाई। सब बात लिखा गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब लिखेंगे नाउ, एकदम बढ़िया से फोटो बना रहे हैं, समझना। फोटो बनाए हैं, हिसाब भी इतने मटाना है। नाउ इन त्रिभुज ए बी सी
त्रिभुज ए बी सी, बोलो का है, बोलो न का है, हमरो मन ले लिए ए बी सी, ओकरा बाद लिखबे ई डी सी ना, ठीक। अरे बोलो न यार, ई डी सी या सी डी ई, जैसा लिख मैं लिख, कोई दिक्कत। इन त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर पी बाय बी, थीटा का मान कितना, त्रिभुज ए बी सी में थीटा का मान है 30, तो 33 ए बी का मान ए बी बटे बी सी, बी सी 33 का मान 1/√3, ए बी का मान है 77, ए बी का मान है 87, ए बी बराबर 87 बटे बी सी बराबर दिया है x प्लस वाई, x प्लस वाई, बी सी बराबर दिया है x प्लस वाई, माने हैं, दिया नहीं है, माने हैं। कोना कोनी गुना कीजिएगा तो x प्लस वाई बराबर 87√3। अभी जस्ट ऐसा सब क्वेश्चन बनाए कि नहीं बनाए, बनाए कि नहीं बनाए, बोलो हाँ या नहीं। जस्ट इसी प्रकार का समीकरण क्वेश्चन सेम टू सेम आया कि ना आया, इसीलिए बोल रहे हैं प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन आपसे ही बनेगा। अगेन यही लिखते, अगेन इन त्रिभुज सी डी ई, सी डी ई, ठीक है, गाना बज रहा है क्या जी, अब बजने दो। अगेन इन त्रिभुज सी डी ई में टेन थीटा बराबर पी बाय बी, ई डी थीटा का मान यहाँ 60 और यहाँ थीटा है तो ये मेरा लंब हुआ, ई डी बटे डी सी या सी डी, 60 का मान √3, ई डी का मान दिया है 87, हाँ यहाँ देखो लिखे ई डी या डी ई, यही ना लिखना है, हेलो डी ई है लिखते हैं यहाँ, डी ई लिख दिए, डी ई बराबर 87 आया 87, और सी डी माने हैं वाई, सी डी माने हैं वाई, नीचे में कुछ नहीं तो 1, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो y√3 वाई बराबर 87, इधर ये इधर गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बोलो हाँ नहीं, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अगर ना भाग में नहीं करे सीधे मान बैठाते हैं या यहाँ धर देते हैं, नहीं करना ही पड़ेगा, कर देते हैं, नहीं तो फिर मान बैठाने में आपको दिक्कत होगा। इधर ही गुना में है, इस तरफ गया तो भाग में, फिर हर परिमयकरण करो, ये करो वो करो। y का मान आ गया, y का मान कितना आ गया 87/√3, 8 7 15 कटबो करेगा, फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखते, फिर हर परिमयकरण करेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो y का मान x प्लस y का मान 87/√3 बराबर 87√3, ठीक है। इधर ही जोर में उस तरफ जाएगा तो घटा में, 87√3 घटा 87/√3। यहाँ तक में कोई दिक्कत बाबू, बोलो हाँ नहीं, यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं ना है। अब दोनों में देखो क्या मिल रहा है, दोनों में 87 कॉमन आ रहा है, ले लिया जाए कॉमन, अरे बोलो न मास्टर कॉमन लिया जाए, ले लिया जाए। x बराबर 87 ले लिए कॉमन, तो इधर √3 माइनस 1 बटे यहाँ √3 ना, ठीक, कोई दिक्कत, अरे बोलो कोई दिक्कत। अच्छा अरे और आगे बुद्धि लगाओ, 87 नीचे में लघुत्तम ले √3 का, √3 गुना √3 3 हो गया भाई, भाग नीचे में कुछ नहीं, एक भिन्न का घटाव बनाए, 1 गुना √3 √3,
अब 1 से √3 में भाग दीजिए, √3 हुआ, √3 गुना √3 कीजिएगा तो 9 होगा, 9 का 3 निकल गया। अब फिर √3 से √3 में भाग दिए, 1 1 गुना 1 1 1, अक्स बराबर 87 गुना 2√3 ना, 87 गुना 2√3, बोलो का है 3 में 2, 3 में 1 गया 2√3, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब 87 गुना 2 कर लीजिए, 87 गुना 2 कीजिएगा तो कितना होगा। हर परिमेयकरण तो हर हालत में करना है, यही बात तो फिक्स्ड है। इसमें हम कत्तो बचने का प्रयास करेंगे, थोड़े बचेंगे। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 7 1 8 4 12, चलो पूरा भी √3। हर परिमेयकरण करने पर, चलो करो, अक्स बराबर 174 √3 गुना √3 गुना √3। अब गुना कीजिएगा तो 174 √3 बटे 3, कटाइएगा तो 5 तिया 15, 2 बचा, 5 तिया 15, 2 ना बचा, 2 पर 4 24 हुआ, 8 तिया 24, तो अक्स बराबर हो गया 58 √3। यहाँ तक में कोई दिक्कत मास्टर। और हमारा तो यही निकालना है दोनों जहाज़ों की, दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी। तो लिखेंगे अतः दोनों गुब्बारे के बीच की, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, दोनों जहाज निवा था, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, अतः गुब्बारे द्वारा, जो इन बोला है जी, हाँ, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे साफ साफ लिखते हैं ताकि आपको अच्छा से लिखे, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना आया है 58 √3 मीटर। देखिए हम फाइनल पहले इसीलिए न करते, देखते हैं आगे बढ़ के क्या होता है। हम चाहते तो यहाँ भी हर परिमेयकरण करते, हम चाहते तो यहाँ भी करते, कोई आपत्ति ना होता, कोई दिक्कत ना होता। अगर आपका मन है यहाँ करने का तो कीजिए, हो गया, आंसर बन गया, वहाँ तक छाप सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा अपना बुद्धि लगाइए, अगर हम यहाँ ही कर लेते तो कौन बड़का 30 मार्क खान होता। तो 87 √3 बटे 3, 3 से 3 में कट गया, 87 का कवर में आएगा, 3 दूनी 6, बचा 1 ना 6, बचा 2 27, 9 तिया 27, 29 √3 ना, सही है ना, 3 दूनी 6, बचा 2 पर 7 27, 3 9 27, 29 √3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से भी बना सकते ना। अगर आपका इस तरह से ही बनाने का मन है तो नहीं बना सकते हैं क्या, कौन मार रहा है आपको। चलो ठीक है, अक्स का मान रखो, अक्स का मान नहीं है ना मेरे पास, y का मान है, अक्स प्लस y का मान कितना है 29 √3 बराबर 87 √3। ठीक है, बराबर ना, यहाँ घट, यहाँ पर हाँ बराबर 87 √3, y का मान रख दिए 29 √3। इधर ये जोर में उस तरफ जाएगा तो घटा में, अक्स बराबर 87 √3 माइनस 29 √3। अब घटाइए, अक्स बराबर घटाइएगा, 17 में 9 गया 8, 9 8 17, अब बचाया कितना 7, 7 में 2 गया 5, 58 √3। अब देखिए मेरे पास आया कितना था 58 √3। अब आप ही लोग थोड़ा सोचिए, हम सिर्फ ये बचने के लिए सोच रहे थे हर परिमेयकरण नहीं करना पड़े, लंबा मेथड में चले गए। अब फिर जब देखें हर परिमेयकरण यहाँ ही, अगर इस जगह लिख देते, लिख लीजिएगा हर परिमेयकरण करने पर, ठीक है, इस जगह लिखिएगा, अभी जो था उस जगह से लिखिएगा हर परिमेयकरण करने पर, एक स्टेप यहाँ जो है उसके नीचे से लिखते चले जाइएगा, यहाँ आंसर आ गया। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, इतना सब बोरम चला गया भाषा, क्या आपका इच्छा
नहीं है इस तरह से करने का क्या। तो बाबू दोनों प्रोसेस जहाँ से बदलना होगा वहाँ से हम जरूर बदल के दिखाएंगे, ठीक है, ताकि आपको लगे आसान। पहले ही आसान करते तो फिर आपको समझ में ना आता है यही ठीक है, ठीक है। पहले भारी फिर आसान करने से क्या होता है, आपका विचार उस बात को पकड़ पाता है। यहाँ पर हर परिमयकरण किए एकदम बेहतर तरीके से, यहाँ तक ही लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिए और लिखिए तक गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इतना, ठीक है। पहले जो लिखे वो भी 100% 100% सही है, अभी जो लिखे वो भी 100% सही है। बस यही हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो अपना है, अपने क्षमता अनुसार है, ठीक है। हम बार बार अपने तरीके को बदल के क्यों दिखाते हैं, दिखाते हैं कि इस तरह से भी ऐसा होता है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। क्या समझ में आया? पहले डिटेल, उसके बाद फिर वहाँ से बात को काटना है जहाँ से कट सकता है। चलिए यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं, हमारी सोच को आप पकड़ चुके हैं। आप बस इस बात को रिलेट कीजिए कि आपका मेहनत आपको किस कदर लिख जाएगा। मेहनत करने का जज्बात पैदा कीजिए बाबू। हम आपके हर एक भावनाओं को महसूस कर आपको सिखाने का प्रयास करते, कहाँ दिक्कत होगा, बच्चा को किस तरह से सोचेगा, किस तरह से करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, फिर 16 में। 15-16 बस चैप्टर खत्म। चलिए आगे बढ़ते, ज़्यादा नहीं इसमें पढ़ना है, यही फाउंडेशन बच रहा है। कम से कम 40 क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 40 क्वेश्चन, तब फिर आपको लगेगा यस बम भोले हो गया है, अब लगता है पावर आया है हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। वहाँ पर किया जाएगा। आपको सक्सेस कोर्स में उतना क्वेश्चन ही करना है जितना में आपका संभावना बढ़ जाए, आप अपने क्षमताओं को बना पाए। प्रैक्टिस कीजिए, संभव है, संभव हो सकता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। चलिए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर में फोटो नहीं दिया है, 15 नंबर का फोटो स्वयं से बनाना है। और इस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो थोड़ा अधिक है, जिस कारण से इस भाषा को हम पढ़ेंगे, फोटो को बनाएंगे। आप बस गहराई से बुक निकाल करके समझने का प्रयास कीजिए बाबू, थोड़ा कॉपरेट कीजिए। एक भाषा लंबा था, भाषा को लिखेंगे तो फिर जगह कम पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए चलिए पढ़ते हैं। एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग मतलब रोड पर एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, एक मीनार के पाद तक जाता है। ध्यान से सुनना, ये राजमार्ग है, नहीं ये मीनार है, राजमार्ग तो नीचे में रोड रहेगा। चलो ठीक है, ठीक है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। पाद मतलब इस बिंदु तक, जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर, मीनार के यहाँ पर जो शिखर है, मीनार के शिखर पर एक आदमी, मीनार का शिखर पर एक आदमी है। एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देखो यहाँ कार है, ठीक है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कितना डिग्री का अवनमन कोण पर? 30 डिग्री का अवनमन कोण पर पहला कार को देखता है, ठीक है। कार को देख रहा है, इसलिए सी बिंदु पर कार है और ए बिंदु से कोई देख रहा है। ए बिंदु से देख रहा है, सी बिंदु पर कार है और इसके द्वारा जो अवनमन कोण है 30 डिग्री का बना है। किसी को दिक्कत? अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। मीनार का पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जा रहा है। कौन जा रहा है? कार जा रहा है। ये जो कार यहाँ सी बिंदु पर है, सी बिंदु पर से कार डी बिंदु पर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? डी बिंदु पर जाता है। बिंदु का नाम नहीं दिया है, कार यहाँ से एक समान चाल से चला, ठीक है, एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। जब कार यहाँ था तो अवनमन कोण 30 डिग्री था। यही कार जब यहाँ से यहाँ तक जाता है 6 सेकेंड में, 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण, कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है।
कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से लाइट कट गया बाबू, लाइट आने दीजिए, घबराइए नहीं, बहुत जल्द आएगा लाइट, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बनाएंगे।